हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेव चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट और मैं हूं आपका होस्ट हेवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में और ऐसे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप की तलाश में हैं जो कि ना सिर्फ प्रोवाइड करेगा आपको डेली सिग्नल्स बल्कि आपको प्रोवाइड करेगा लर्निंग का मौका, और इस फील्ड के अंदर, ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर लर्निंग इज़ एवरीथिंग, तो यू आर एट द राइट प्लेस। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से आप अकाउंट बना के, अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप जहाँ पर भी जो है वो आईबी चेंज करके, वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अलॉन्ग विद द व्हाट्सएप नंबर आप फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सिर्फ सिग्नल्स नहीं है, लर्न करने का मौका है, क्वेश्चंस आंसर्स, चीज़ें, मार्केट का फंडामेंटल्स आर ऑलवेज द की। फंडामेंटल्स को मैं बहुत ज़्यादा देता हूँ इम्पोर्टेंस, और एक ट्रेडर बनता है इन तीन चीज़ों के साथ: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड साइकोलॉजी। इन तीनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली आपको वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप एक कामयाब ट्रेडर बनेंगे। अच्छा, मैं इस टाइम हूँ दुबई के अंदर, और जैसा कि आप लोग जानते हैं जो कि रेगुलर फॉलोअर्स हैं, 6 को जो है वो हमारा दुबई के अंदर जो ट्रेनिंग सेशन है वो स्टार्ट होने लगा है, और इट विल बी समथिंग वेरी अमेजिंग। फिज़िकल क्लासेस हैं दुबई के अंदर, मौका है, हो सकता है क्योंकि ज़री बात है, क्योंकि दरमियान में आगे फिर जो है वो रमज़ान भी आ जाएगा, और दूसरी तीसरी मामला चीज़ें होते होते तो फिर दुबई के अंदर दोबारा शायद मौका बाद में काफ़ी देर बाद मिलेगा। खैर, हम लोग अब बात करते हैं जी मार्केट की। मार्केट किस तरह से चल सकती है, क्या हो सकता है। गोल्ड मार्केट फंडामेंटल्स जितने आ रहे हैं वो गोल्ड को डाउन ले जाने के लिए काफ़ी हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैं टेक्निकल्स जितना मैंने उसको देखा, फंडामेंटली शायद जो है वो, अगर एनएफपी नंबर्स हो गए, दूसरे दिसंबर हो गए, दे शुड ब्रिंग इट डाउन। दूसरा फिर अगर मैं बात करता हूँ कि जी जो है वो उन चीज़ों की कि क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि फर्दर जो है वो गोल्ड को डाउन कर सकते हैं टेक्निकल साइड के ऊपर, तो आई थिंक 47 शुड बी अ वेरी वेरी गुड सेलिंग एरिया। मतलब 47 से नीचे नीचे जब तक अगर मार्केट है, इट इज़ इन सेलिंग, वो 45 से भी आ सकती है, 43 से भी आ सकती है। और दो दफ़ा मार्केट जो है वो ने सपोर्ट पकड़ा है 2029 से लेकर 2032 के दरमियान में, लेकिन दोनों दफ़ा ये सपोर्ट जो है वो 2063 को ब्रीच करने में नाकाम रही। ब्रीच से मुराद ये है कि एनी कैंडल विच हैज़ एटलीस्ट 2063 के ऊपर AH4 की कैंडल क्लोजिंग, क्योंकि AH4 स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर नाकाम रही है। हाँ, अगर वहाँ पर उसके ऊपर जो है वो 2063 के ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग हो जाती है, देन दिस विल बी अ डिफरेंट बॉल गेम। तो हम वही चीज़ है कि दोबारा फिर हम शायद बाय साइड को ढूंढने की कोशिश करेंगे, वन से डू दैट। लेकिन जब तक वहाँ पर ये ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होती है, एटलीस्ट क्लोजिंग नहीं होती है 2063 चीज़ों पर, तो हमें सेल साइड को ही ढूंढना है प्रीडोमिनेंटली। अभी हम सेलिंग के ही उसमें हैं, और सेलिंग का नीचे का लेवल हमारे पास 2004 का मौजूद है। बहुत सारे लोग, द पीपल विल बी टेम्पटेड कि जनाब जो है ना 2016 पे आ जाएगा तब हम बाय करेंगे। यस, अब बाय कैन इमर्ज फ्रॉम दैट एज वेल, रिट्रेसमेंट बाय ज़रूर आ सकती है, जैसा कि अभी 2032 के ऊपर, 29 के ऊपर रिट्रेसमेंट बाय आई है। लेकिन जो है वो सपोर्ट बेसिकली यही हुआ कि 2032 के नीचे कोई भी H1 कैंडल ओपन और क्लोज नहीं हुई है। एक साहब थे, उन्होंने मुझे लिखा कि जनाब 2 कैंडल्स क्लोज हो गई हैं, तो H1 भाई कोई भी जो है वो 2032 के नीचे ओपन और क्लोज नहीं हो सकी, जिसकी वजह से 2039 तक मार्केट आ गई। मार्केट कैन गो अप टू द 47, मतलब 47 को आप अपने जेहन में रखें इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। इट विल टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, और यहाँ से आपको अच्छी सेलिंग मिल सकती है। और मैं प्रीडोमिनेटली देखें, मार्केट दोनों साइड में मूव कर रही है। इस टाइम पे क्या है कि बायर्स भी प्रॉफिट बना रहे हैं, साइडवेज मार्केट रेंज 4-5 दिन से फंसी हुई है ना, तो उसमें बायर्स भी प्रॉफिट बना रहे हैं, सेलर्स भी प्रॉफिट बना रहे हैं। तो दोनों साइड्स जो हैं वो अपनी अपनी बात के ऊपर ज़्यादा इमर्ज हो गई हैं। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि एटलीस्ट मैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लोगों को बचा के ले गया उस लेवल तक। ठीक है, मैंने बाय नहीं लगवाई, लेकिन वो बचा के ले गया जहाँ से आपको सेलिंग एक्चुअली एग्जीक्यूट करनी चाहिए थी, और वहीं से हमने की। सो दैट इज़ द की। क्योंकि हम लोग जो रिटेलर्स हैं वो जल्दी में बहुत होते हैं, दे आर ऑलवेज इन अ हरी, दे वांटेड द थिंग्स टू हैपन लॉट क्विकर, और बहुत ज़्यादा इनको तेज़ी से रिस्पॉन्स चाहिए होता है। अच्छा, दूसरा ये कि बात करते हैं हम जो है वो नैस्डैक की। नैस्डैक
जो है वो इंट्राडे में बुलिश ही जा रहा है और बुलिशनेस ही की तरफ दिखा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ हो रही है कि बेसिकली बेरिश सेगमेंट बनता है, बेरिश प्रेशर आता है नैस्डैक के ऊपर। तो होता क्या है कि जो है वो कोई ना कोई किसी न किसी जो अर्निंग्स रिपोर्ट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैवी आ जाती है कि कोई एक आधा स्टॉक जो है वो उठा के नैस्डैक ऊपर लेके जा सकता है। ओवरऑल अगर हम नैस्डैक की 100 कंपनियों की बात करें तो 100 की 100 कंपनियों में से जो मेजॉरिटी हैं, जो उनके जो शेयर्स हैं, दे आर इन रेड। अपार्ट फ्रॉम फ्यू कंपनीज जो कि हाई गेटर्स हैं, ऑब्वियसली अमेजोन हो गया, टेस्ला हो गया, मेटा हो गया, ये मतलब ये जो मेजर कंपनीज हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है, आउट परफॉर्म हो जाती है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो बिजनेस कंडीशंस आर गेटिंग वर्स। तो एक बड़े डंप की तैयारी नैस्डैक के अंदर नज़र आ रही है, आई एम टेलिंग यू दैट, और मैं उसी डंप के ऊपर रिलाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शायद यहाँ से नैस्डैक की अपवर्ड मूवमेंट के अंदर मोमेंटम कम नज़र आ रहा है, नीचे कि उसमें जो है वो प्रॉफिट का चांस ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर नीचे आएगी मार्केट तो 1000-2000 पॉइंट का रेड मार्केट जो पूरी नज़र आ जाएगी। दूसरा, आज पावल की स्पीच है। पावल की स्पीच जो है वो हमेशा से मतलब इस तरीके से बिल्कुल मंडे के स्टार्ट में द मोमेंट आप देखिएगा, जो लोग इंडेक्सेस के ऊपर पैसा बनाना चाहते हैं, US 30 हो गया, नैस्डैक हो गया, GER 30 हो गया, मैं ओवरऑल फंडामेंटली बात कर रहा हूँ कि उनको चाहिए कि आज सुबह सुबह उठ जाएं और सुबह सुबह उस पावल की स्पीच का इम्पैक्ट जो है वो एशियन स्टॉक मार्केट, जापानी स्टॉक मार्केट, उसके ऊपर नोट करें। और वंस द इम्पैक्ट इज़ देयर तो आपको पता लग जाएगा कि जनाब अच्छा जी ये नैस्डैक और इधर भी क्या होना है। वही इम्पैक्ट अगर उसने उन मार्केट को रेड में एक दफ़ा धकेल दिया तो मैं बताता चलूँ आपको कि देयर विल बी नो स्टॉपिंग टू इट, देयर विल बी नो स्टॉपिंग टू द नैस्डैक। क्यों? क्योंकि शायद अगर जो है वो निकी और ये सारे एक एक परसेंट भी जो है वो अगर गिरते हैं तो शायद नैस्डैक आपको काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरता नज़र आ जाए। तो ये चीज़ आपके सामने है, फंडामेंटली इस चीज़ को देख सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और टेक्निकली साइड पे अगर बाइंग जो है वो कोई 200-250 पिप्स की हो सकती है, नीचे 1000-1200-1500 पिप्स, 2000 पिप्स तक का जो है वो आपको टीपी नैस्डैक दे सकता है। ये चीज़ हो गई। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल जो है वो थ्री जो है वो जो है वो क्रोज, ब्लैक क्रोज बना चुका है इंट्राडे के अंदर, और बहुत मतलब जो है वो प्रेशर के साथ बनाए हैं, और जो क्लोजिंग थी तो दिस मीन्स के क्लियरली यार जो उसका अपवर्ड एक मोमेंटम उठा था वो सारा डाउन होकर डिफ्यूज़ हो चुका है। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिल जाती है दोबारा से 74.3 तक, यू विल बी लकी कि आपको वहाँ तक मिल जाए, तो 73 या 74.20 वहाँ मिल जाता है, तो वहाँ से आप दोबारा से अच्छी सेलिंग ले सकते हैं, जो कि नीचे दोबारा वही जो लेवल 68 और तक जा सकते हैं। एक्सएनजी हो सकता है कि आपको मंडे को गैप अप ओपनिंग के साथ नज़र आए, क्योंकि जिस किस्म की जो चार उसकी मैंने आपको बताया था अगर वीकली वीडियो के अंदर कि बहुत अरसे बाद एज 4 के अंदर जो है वो 4 कैंडल्स ऐसी आई हैं जो कि पूरी तरह से जो है वो वाइट सोल्जर्स हैं, बल्कि 4 वाइट सोल्जर्स ही हैं, और विद द रीटेस्ट ऑफ द लोअर सपोर्ट है। तो बहुत अरसे बाद ऐसा मोमेंटम बना है। तो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू हो गया तो मार्केट आपको विद इन मंथ जो है वो $3 भी क्रॉस करता नज़र आ सकता है। एक्सएनजी के ऊपर ये मामला इम्पैक्ट आ सकता है, और विद द हाई डिमांड ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक हो गया जी। करेंसीज़ यार, करेंसीज़ आपको पता है मेरे को बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों को नहीं करता, लेकिन वही बात है फेडरल रिजर्व का जब पावल स्पीच करेगा तो पावल की स्पीच का एक नेचुरल इम्पैक्ट यही है कि डॉलर और DXY शुड गेट स्ट्रॉन्गर, और फंडामेंटली जो डाटा भी आ रहा है वो भी स्ट्रॉन्गर आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो पावल है वो NFP का ज़रूर जिक्र करेगा, और NFP का जो जिक्र होगा उसमें यही है कि जी जॉब मार्केट इज़ स्टिल गोइंग प्रिटी फाइन, और जॉब मार्केट के ज़रिए हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से इन द लॉन्गर टर्म इंगेज कर सकते हैं अपने आप को इस स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, कि जिसमें इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज़ ना करना पड़े, और हम जो है वो जिसे कहा जाए कि जो इन्फ्लेशन है उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा देर तक जो है वो इंटरेस्ट रेट हाई रख सकते हैं। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हाँ, आपको जो कुछ मार्केट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटरेस्ट रेट जिन्होंने हाई किया हुआ है, पाकिस्तान वगैरह की जैसे इकॉनमी हो गई, तो द मोमेंट आफ्टर इलेक्शन जो है वो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको जो है वो नज़र आएगा ये चीज़ें कि इंटरेस्ट रेट फ़ौरन इलेक्शन के फ़ौरन बाद जैसी ओथ टेकिंग वगैरह होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएंगे, तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी फॉर दैट।
बाकी तमाम जो गोल्ड का फोकस है वो इस टाइम पे इसी चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहा है कि मार्च में कितने हमें साइंस मिलते हैं कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ कर रहा है। दैट इज़ समथिंग एवरीबडी इज़ रिलाइंग अपॉन। फंडामेंटली सिर्फ यही क्वेश्चन राइज किया जा रहा है और इसी सवाल का जवाब जो है वो पावल से अगर वो आज की स्पीच में कुछ मिल जाता है तो दैट विल बी समथिंग वेरी फाइन। ठीक हो गया जी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लाइक और कमेंट लाजमी करना है, और अगर आप कर देंगे तो दैट विल बी एन एक्स्ट्रा हेल्प। बाकी ये कि जो आपको जो ट्रेनिंग्स होगी दुबई के अंदर, तो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट, और उसके लिए क्लिप्स वगैरह आपको जो है वो ग्रुप के अंदर भी, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लाजमी शेयर करता रहूँगा ताकि आपको नॉलेज कुछ ना कुछ उससे मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।